मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। एक साहब मुझसे उलझ पड़े कि औरत को पर्दे का हुक्म क्यों है। देखो यूरोप अमेरिका में आजादी है तो वहां इतने मसाइल नहीं है, यहाँ तो कोई खातून, जैसे यहाँ से नया नया आदमी अमेरिका जाए ना तो 3 दिन तो वो बदनजरी के अलावा कोई काम ही नहीं होता उसका 3 दिन तक बदनजरी के अलावा कोई काम ही नहीं। एक खातून ने बताया, मैं अपने मियां के साथ अमेरिका गई, वो सारा दिन लड़कियों को ही देख रहे हैं क्योंकि उन्होंने कभी इस तरह की टांगे देखी नहीं थी। बीवी से भी शर्म नहीं आ रही लेकिन वो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा उनसे। तो अब लोग कहते हैं यार देखो, क्योंकि हमारे यहां औरत पे पर्दा है ना, तो अब देखो वहां जाके कैसे अजीब से ठरकी से बन जाते हैं, झांकते रहते हैं। तो बिल्कुल आजाद जब माहौल हो जाएगा तो फिर इतने ये जो ठरकीपन है ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मैंने उनको कुछ तो अकली दलाइल दिए। अकली तो ये कि मैंने कहा वो ठरकी हमसे ज्यादा है, ये जहन में रखो। वो बदनजरी नहीं करते इसलिए कि उनको ये छिछोर बने की जरूरत है ही नहीं, उसको छिछोरापन समझते हैं। वो सीधे सीधे नाइट क्लब में जाके ज़िना करते हैं। मैंने कहा हमारा इन मुसलमान 10-10 साल बगैर ज़िना के जिंदा भी रह लेता है, घुट घुट के मर जाएगा, लेकिन वो लोग चंद दिन भी ज़िना के बगैर नहीं रह सकते। उनकी हराम ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं, वो नहीं रह सकते। चंद दिन भी वो सब्र नहीं कर सकते, पागल होने लगते हैं। जो अफगानिस्तान में अमेरिकी फौजें आई हुई हैं, एक अफगानी ने मुझे बताया, कह रहे हैं ये पागल होने लगते हैं इनको अगर जिना के लिए औरत ना मिले, बिल्कुल दिमाग खराब होने लगता है इनको। इनके लिए बाकायदा हुकूमत की सतह पे इंतजाम किया जाता है, ऐसे इनका दिमाग फटता है। और हमारे वाले 2-2 साल सऊदीया में जॉब कर रहे हैं, कोई अमेरिका में जॉब कर रहा है, कोई कहां। बहुत से, ठीक है, बहुत से बुराइयों में मुब्तला भी होते हैं लेकिन बहुत से सब्र भी करते हैं। तो ठरकी कौन हुआ? वो तो वो बेचारा जाके उसने कभी देखा नहीं है ठीक है ना, तो वो अजीब सा उसको फील हो रहा है। तो लेकिन दलाइल से दे रहे हैं, बात समझ में नहीं आ रही। तो फिर मैंने एक बात कही कि देखो गवर्नमेंट का भी कानून होता है, हुकूमत का भी होता है, तो अल्लाह का भी है। अल्लाह कहता है औरत बेपर्दा नहीं घूमेगी, बस उसकी लॉजिक समझ में आई है ना भाई, अल्लाह ने कह दिया। कल एक साहब मुझे कहने लगे यार जब शादीशुदा ज़िना करने वाले को कत्ल ही करना है, रजम किया जाता है ना, जो शादी शरीयत में हुक्म है, औरत को भी मर्द को भी, तो जब जान से मारना ही है तो पत्थरों से मारने की क्या जरूरत है? बज़ाहिर तो इश्काल पैदा होता है ना भाई। जो शरीयत कहती है जो शादीशुदा मर्द ज़िना करे तो क्या करो, उसको संसार करो, पत्थरों से मार के हलाक करो। तो जब हलाक ही करना है, मौत के घाट ही उतारना है, तो गर्दन उड़ा दो उसकी। मैंने कहा भाई इसकी बहुत सारी हिकमतें, अभी इतना टाइम नहीं है। शॉर्ट जवाब ये है कि अल्लाह ये भी देखना चाहता है कानून देके कि ये मुझे अल्लाह समझते भी हैं कि नहीं समझते। अगर हर चीज की अल्लाह के जिम्मे लॉजिक बयान करना हो, फिर अल्लाह हमें समझाएं कि देखो ये मैंने जो हुक्म दिया ये इसलिए है, तो फिर हम उस हुक्म को लॉजिक की वजह से करेंगे, अल्लाह की वजह से नहीं करेंगे। अल्लाह को यह भी तो हक है कि वो कहे मैं खुदा हूं, मैंने कह दिया तो करो ना, ये मेरी मखलूक है, बस करो इसको। तो अल्लाह हुकूमत का भी इम्तिहान लेता है कि ये अपने आप को हाकिम समझते हैं या मुझे समझते हैं। हम जो कुर्बानी के जानवर काटते हैं, कोई लॉजिक थोड़ी है इसकी, करोड़ों अरबों रुपए का माल जाया हो जाता है। हम इसलिए काटते हैं कि इन जानवरों को अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह कह रहे काटो, तो हम कहेंगे भाई अब अल्लाह है तो अल्लाह तो कह रहे हैं काटो, तो काटना पड़ेगा। हमारे एक उस्ताद थे, उनको उनके उस्ताद ने एक काम लगाया, वो काम बड़ा फजूल सा था। हमने कहा इतना फजूल काम आप इतना टाइम जाया कर रहे हैं। उन्होंने कहा असल में ये बड़े उस्ताद हैं, उन्होंने लगाया है, तो मैं इसलिए कर रहा हूं कि उनका हुक्म है, वरना मैं ये काम नहीं करता। क्योंकि अब ये काम इसलिए अहम हो गया है कि ये हुक्म किसका है, बड़े उस्ताद। अब्बा ने कोई हुक्म दे दिया, हुक्म बिल्कुल ही फजूल सा है। अब्बा ने कह दिया बिल आ गया है, हालांकि अभी 15 दिन बाकी है बिल जमा कराने में और आज आपको फुर्सत भी नहीं है, लेकिन अब्बा ने कहा आज की तारीख में बिल जमा होना जरूरी, बस आज मुझे चाहिए। अब आप अब्बा से थोड़ा सा समझाओगे, अब्बा कल मुझे फुर्सत होगी, आज मैं जरा मसरूफ हूं। अब्बा ने कहा नहीं, हर कीमत में मुझे ये क्या चाहिए। अब आप बोलोगे यार बिल की इतनी अहमियत नहीं, लेकिन अब्बा को खुश करने की अहमियत बहरहाल। अब वो
किसी मुफ्ती से भी पूछोगे, वो बोलेगा आज ही जमा कराना वाजिब हो गया है अब आपके ऊपर, क्योंकि अब्बा को तकलीफ देना क्या है, नाजायज है। अब्बा को खुश करने के लिए करना पड़ेगा आपको, भाई अब्बा है। तो इसी तरह मेरे भाई, अल्लाह भी क्या देखता है, अपने बंदों का इम्तिहान लेता है कि मुझे अल्लाह समझते भी कि नहीं समझते। अगर इस्लाम के हर हुक्म में लॉजिक हो तो इस्लाम में और अक़वाम मुत्तहिदा में कोई फर्क नहीं रहेगा फिर। सही है ना? अक़वाम मुत्तहिदा वाले भी पहले बैठ के सोचते हैं ये बना, तो फिर वो कानून बना दिया, हाँ भाई ये हो गया। तो अल्लाह ने ये भी तो साबित किया है कि मुझे मानते भी हो कि मैं खिला रहा हूं, मैं पिला रहा हूं, मैं तुम्हें रोटी दे रहा हूं, मैं तुम्हें आसमान से बारिशें बरसा रहा हूं, और मैं कह रहा हूं करो, बोले नहीं यार अल्लाह, ये तो पत्थर लगेगा तो सर पड़ेगा इसका तो है भाई। जब शादीशुदा ने ज़िना किया फट जाएगा, इसका सर पर पड़ जाएगा, मुझे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा भाई। तो अल्लाह वैसे भी तो जलजले के जरिए उसको मार सकते हैं, बम धमाके में भी तो फाड़ सकते हैं उसको, किसी बीमारी में डाल दें, 10-10 साल तक तड़पता रहे बीमारी में। तो अल्लाह ने कह दिया है भाई पत्थरों से मार के हलाक करो। अब ये मुसलमान का भी इम्तिहान है, हुकूमत का भी इम्तिहान है। तो अल्लाह मानोगे तो ये काम करना पड़ेगा। तो इसी तरह मेरे भाई, औरत को अल्लाह ने पर्दे का हुक्म दिया, उसकी लॉजिक आपकी समझ में आ जाए ठीक है, नहीं आए तो ये अल्लाह का हुक्म है, करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो इसी तरह बाकी भी सारे अहकामात हैं, वो भी इसलिए करने पड़ेंगे कि आप अल्लाह को अल्लाह मानते हो तो करने पड़ेंगे। बाकी मसला यह है कि आजकल जो अल्लाह को अल्लाह मान के चलता है वो तरक्की नहीं कर पाता बेचारा बहुत सी जगहों पे। तो उसका भी जवाब यह है कि अगर अल्लाह को अल्लाह मान के उसी स्पीड से तरक्की करो ना जैसे बगैर माने कर रहे हो, तो फिर सभी मानना ना शुरू कर दें। क्या ख्याल है भाई? भाई अगर वही फायदे अल्लाह को अल्लाह मान के हासिल हों जो अल्लाह को अल्लाह माने बगैर हासिल हो रहे हैं, तो जो नहीं मान रहे वो भी मानना शुरू कर देंगे। क्योंकि वो इसीलिए तो अल्लाह को अल्लाह नहीं माना जाता कि बहुत से मफाद पे जद पड़ रही होती है। क्या ख्याल है? बैंक वाला जो सूदी महकमे में मुलाजमत कर रहा है, सूदी लेन देन कर रहा है, तो वो अगर अल्लाह को अल्लाह मानेगा तो उसे जॉब छोड़नी पड़ेगी, तो तरक्की में क्या होगी? कमी आएगी। तो इसी वजह से अल्लाह ने असल आखिरत रखी है, दुनिया इम्तिहान के लिए रखी है कि अभी देख रहा हूं कौन मुझे मानता है और कौन नहीं मानता। जो नहीं मानता उसको अल्लाह बाज़ावा कहां तक पहुंचा देते हैं और मानने वाले पीछे रह जाते हैं। अल्लाह ने फरमाया कोई फिक्र मत करो, ला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलु ज़ालिमून, जालिमीन जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह को गाफिल मत समझो। बर्मा में कितना जुल्म हुआ है, वहां जो बर्मा का जो एक मखसूस इलाका है, क्या नाम है उसका, रोहिंग्यान। अभी मैं वहां गया था तो वहां बर्मी लोग मुझसे मिले, उन्होंने बताया कि क्या क्या वहां पर हुकूमत कर रही है। तो सिर्फ इसलिए कि कलमा गो मुसलमान है, अल्लाह को मानते हैं, वो किसी को ना छेड़ रहे हैं ना तंग कर रहे हैं। दुनिया में जहां भी जाओ मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। कश्मीर का मसला हल नहीं होके दे रहा, क्यों? वहां कौन बसता है? मुसलमान। पूरी दुनिया में जाओ ना, जहां भी मुसलमान है उनके मसाइल हल करने में दिलचस्पी नहीं ली जाती। और मुसलमान से जरा सा कुछ हो जाए तो इतने बड़े बड़े इल्जामात, हमारी बड़ी बड़ी खूबियां भी हाईलाइट नहीं की जाती और मामूली खामियों को बढ़ा। और यही याद रखो, जो मुसलमान में जितना पक्का मुसलमान है ना, उसके साथ ऐसा ही हो रहा है। जो जितना पक्का मुसलमान है ना, उनकी मामूली सी खामी को भी क्या किया जाता है? बड़ा चढ़ा। नाम लेने में हर्ज नहीं है, एक मशहूर सहाफी हैं, निसार नाम है ना, निसार, हसन निसार, जो बड़े लिबरल किस्म के, अक्सर उलमा के खिलाफ तकरीरें। इन जैसे लोगों को बुला के बिठाया जाता है कि आपने ना उलमा को क्या करना है, एक ऐसा फर्द बना के पेश करना है कि ये क़यादत के काबिल नहीं है, ताकि लोग उलमा से बदगुमान हो, और मकसद होता है इस्लाम से दूर करना। अब किसी ने व्हाट्सएप पे मुझे भेजा थोड़ा सा क्लिप, उसमें किसी शख्स ने सहाफी से पूछा कि इंडिया में किसी मुफ्ती साहब ने फतवा दिया है कि ये जो एयरपोर्ट पे स्कैनर मशीनें हैं ना, ये हराम है क्योंकि इसमें सतर भी नजर आ जाता है। भाई तलाशी के दौरान आजकल यूं खड़ा करके पूरा स्कैन करते हैं ना आप, सारे फेफड़ों की, गुर्दों की पूरी पथरियां और पूरा सेटिंग नजर आ जाती है। तो इंडिया में किसी ने, मौलवी साहब ने फतवा दिया कि ये इस्लाम में क्या है? हराम है। अब उसने फौरन उलमा का मजाक उड़ाना शुरू किया, मौलवी किसी काम के नहीं, ये तरक्की से रोकेंगे, ये लाउड स्पीकर को हराम कहते थे, ये यूं करते थे फला। और वो एंकर जो बैठा हुआ है ना,
وہ بھی ہاں میں ہاں ملا رہا ہے. اتنی سینس نہیں ہے. ارے پوری دنیا میں انڈیا کے کسی گاؤں میں کسی نے فتوا دے دیا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہے باقیوں نے ایسا فتوا, اگر دنیا میں 1 کروڑ علماء ہیں تو ان میں ایک نے دیا ہے اور 99,999 نے ایسا فتوا نہیں دیا, تبھی تو آپ کو کوئی ملا نہیں تو وہ انڈیا کے کسی گاؤں سے اٹھا کے لے آئے. اب دیکھو کیسے وہ ایک نے فتوا دے دیا جبکہ 99,999 اس کی حمایت نہیں کر رہے, ان کو نہیں دیکھا جا رہا. وہاں سے ایک مولوی کا فتوا لا کے اس کو پورا ایک تماشا بنا کے کھڑا کر دیا کہ یہ مولوی دقیانوس ہیں, یہ ہمیں پرانے زمانے کی طرف دھکیل رہے ہیں. سب علماء جاتے ہیں, سب کے اسکین ہو رہے ہوتے ہیں, کسی نے آج تک نہیں کہا میں اس کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے بھائی, وہ سیکیورٹی ہے, جہاز میں کچھ بھی کھا کے چلے لوگ جا سکتے ہیں, اس کو تو جائز قرار دیا ہے. بلکہ احادیث سے بھی ثابت ہے, حدیث سے ثابت ہے کہ ایک جاسوس پکڑا گیا, شبہ تھا, اس کے پورے کپڑے اتارے گئے ہیں, پورے کپڑے صحابہ نے اتارے کہ ایسا نہ کچھ چھپا کے لایا وہ. لیکن کہیں بھی کچھ مل جائے نا, ایک کوئی مولانا, وہ بھی پتہ نہیں کہ کوئی مفتی تھا بھی یا نہیں تھا, خود ہی لا کے بٹھا کے بیان دلوا دیا, اور پھر تو یہ میڈیا پہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے کس کے خلاف؟ علماء کے خلاف. تو یہ لوگوں نے بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں اس قسم کے, ذرا سی بھی کوئی بات ان کو ملے تو میرے بھائی یہ دنیا حق پرستوں کے لیے بہت تنگ ہے. لیکن نا امید مت ہوا کرو, مزے کس کے ہوں گے؟ اچھا دنیا حق پرستوں کے لیے جیل خانہ تو ہے, لیکن پھر بھی اللہ نے سکون اس جیل خانے میں کس کو دیا ہے؟ کیونکہ حق پر جب انسان ہوتا ہے نا تو پریشانی کے باوجود اس کا ضمیر اس کو تسلی دے رہا ہوتا ہے, اور جو حق پر نہیں ہوتا اس کا, یہ حسن نثار کا بھی ضمیر بعد میں ملامت کرتا ہوگا کہ تجھے ایک ہی انڈیا میں ایک مولوی ملا ہے مذاق اڑانے کی, اس پورے تو نے سب مولویوں پہ تھوپ دیا, اس کا بھی ضمیر کہتا ہوگا میں غلط کر رہا ہوں. سلیمان احمد صاحب کا نام سنا ہوگا, ٹائم لینڈر والے, بڑے زبردست خاندانی آدمی ہیں. میں زندگی میں چند شخصیات سے جن سے میں بہت زیادہ متاثر, ان میں سے ایک یہ بھی ہیں. انہوں نے اپنا واقعہ بتایا کہ جو این جی اوز کام کر رہی ہوتی ہیں, کہیں یہ ورکشاپ کروا رہے تھے تو اس میں کچھ این جی اوز کی خواتین بھی تھیں, وہ بار بار نہ درمیان میں ان کی تقریر کو روک کے اعتراضات شروع کر دیتی تھیں, کیونکہ یہ داڑھی والے آدمی ہیں, ان کا حلیہ ذرا علماء جیسا حلیہ ہے. تو کہتے ہیں میں ان کے بڑے برداشت کر کے نا, حالانکہ غصہ آتا ہے انسان کو ایسے موقع, برداشت کر کے بڑے اعتدال سے ان کے, اچھا یہ بعض دفعہ یہ ڈیبیٹ میں اس کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو غصہ دلاؤ سامنے والے کو, بڑے تحمل سے برداشت کر کے ان کو جواب دیتا. بعد میں اس این جی اوز میں کام کرنے والی خاتون نے بتایا کہ ہمیں باقاعدہ یہ بتایا جاتا ہے کہ کوئی بھی مولوی ٹائپ کا آدمی نظر آئے نا تو اسے کنڈیم کرنا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو نہیں بولنے دینا, اعتراضات کرنے, مذاق اڑانا ہے اس کا. ہمیں باقاعدہ یہ, اس لیے ہم یہ کر رہے تھے آپ کے ساتھ, لیکن آپ نے بڑے تحمل بردباری کے ساتھ برداشت کیا. تو یہ کیونکہ جو اسلام دشمن ہیں وہ مذہب کو ترقی نہیں کرنے دیتے, تو ان کو پتا ہے مذہب ترقی کرتا ہے علماء کی عزت سے. جس قوم میں اپنے مذہبی رہنماؤں کی عزت ہوتی ہے تو یہ عزت مذہب سے عزت کی علامت, اور مذہبی رہنماؤں سے محبت نہیں ہوگی تو اس کا مطلب آہستہ آہستہ مذہب سے بھی, دیکھو جس کو ڈاکٹروں سے نفرت ہو اس کا مطلب اس کو صحت سے, وہ صحت نہیں بنانا چاہتا, تبھی سب ڈاکٹروں کو بلا بلا کہتا رہتا ہے. لیکن چونکہ صحت کی فکر ہے لہذا ڈاکٹروں کی اہمیت ہے, مذہب کی فکر نہیں ہے, تو کوئی بھی پروپیگنڈا کرے تو اچھالنا شروع کر دیتے ہیں.